गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि हेडिंग जो है रूट वर्ड का है, तो बिल्कुल हाँ, हम लोग रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं और रूट वर्ड की सहायता से हम लोग बहुत ईजिली वर्ड को याद करना सीखेंगे। हम एक वर्ड याद करेंगे और उससे रिलेटेड हमें 3-4 वर्ड ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे और बहुत आसानी से हम लोग रूट वर्ड इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रूट वर्ड बाबू क्या होता है। तो रूट वर्ड जो होता है ना बाबू, इट इज, रूट वर्ड जो होता है इट इज बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड। रूट वर्ड जो होता है ना बाबू, वो बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड होता है। अगर दूसरी लैंग्वेज बोले ना तो रूट वर्ड बाबू सबसे छोटा वर्ड होता है, जिसको हम लोग और ज़्यादा टुकड़ों में बांट ना पाए। हम लोग रूट वर्ड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अफिक्स के बारे में जानते हैं। अफिक्स क्या होता है और कैसे हम अफिक्स की सहायता से, इट मीन्स प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से कैसे हम लोग एक वर्ड से एक से ज़्यादा वर्ड हम लोग बनाना सीखते हैं। तो चलिए बाबू देखते हैं अफिक्स। देखो बाबू, ये जो अफिक्स होता है ना बाबू, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रीफिक्स, होता है, दूसरा सफिक्स होता है, और तीसरा जो होता है ना बाबू वो इनफिक्स होता है। हम लोग एक एक करके समझेंगे ये प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है और इनफिक्स क्या होता है। अगर मैं रूट वर्ड की बातें करूं ना बाबू, तो ये हो गया रूट वर्ड, ये आपका रूट वर्ड हो गया। मतलब रूट वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड लगेगा ना बाबू, रूट वर्ड के पहले कुछ वर्ड को अगर हम लोग जोड़ते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? बिल्कुल इनफिक्स बोलेंगे। अगर रूट वर्ड के बाद अगर हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं ना बाबू, उसे हम क्या बोलेंगे बाबू? सफिक्स बोलेंगे। और रूट वर्ड के बीच में अगर बीच में हम कुछ चेंजेस लाते हैं ना बाबू, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे इनफिक्स बोलते हैं। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं ना, तो ये बाबू देखो क्या होता है। पॉसिबल होता है। पॉसिबल बाबू क्या हो गया? ये पॉसिबल रूट वर्ड हो गया ना। अब पॉसिबल में आई एम जोड़ दूं ना बाबू, इम जोड़ दूं ना, अगर ये, तो इम को क्या बोलेंगे बाबू? इम को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो इम है ना बाबू, इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक है। दूसरा वर्ड देखो बाबू, काउंट। देखो बाबू, यहां लिख रहा हूं, ये देखो बाबू, काउंट। काउंट मतलब बाबू आप लोगों को पता है ना, ये मैं बहुत इजी वर्ड उठाया हूं ताकि आप लोग समझ जाओ। काउंट का मतलब बाबू आप लोगों को पता है ना? जी हाँ, काउंट मतलब होता है किसी चीज को गिनना। अब इसमें देखो बाबू, एबल लगा दो, एबल, तो ये हो गया। ये देखो बाबू, ये हो गया, काउंट में एबल जोड़ दिए, ये आपका क्या हो गया? ये बाबू रूट वर्ड हो गया। अब देखो बाबू, ये रूट वर्ड हो गया। रूट वर्ड के बाद में लगा रहे हो तो क्या बोलेंगे? इसे सफिक्स बोलेंगे ना। तो ये बाबू क्या हो जाएगा? ये सफिक्स हो जाए, ये सफिक्स हो गया बाबू। ये क्या हो गया? सफिक्स हो गया। एबल जो हो गया ये सफिक्स हो गया। और काउंटेबल का भी मीनिंग एक निकल गया बाबू। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंट मतलब गिनना, और एबल मतलब योग्य या किसी चीज के योग्य। तो काउंटेबल मतलब क्या हो गया? काउंट मतलब गिनना, और एबल मतलब योग्य, मतलब गिनने योग्य। अगर इसमें एक छोटा सा और मैं चेंजेस ला दूं बाबू, अगर इसके इस वर्ड के पहले मैं अन जोड़ दूं ना बाबू, अन जोड़ दूं, तो देखो बाबू, अन मैंने जोड़ दिया ना, तो ये रूट वर्ड के पहले, तो पहले ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया ना बाबू, प्रीफिक्स हो गया। ये रूट वर्ड, सफिक्स और ये प्रीफिक्स हो गया बाबू। अब ये क्या हो गया? अन मतलब क्या होता है? नहीं। आज हम लोग 3 वर्ड देखेंगे, प्रीफिक्स के बारे में। एक है देखेंगे अन, एक देखेंगे डिस, और एक देखेंगे इम। तो इस चीज़ों को देखेंगे। ये बाबू मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इनफिक्स के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे बाबू देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ,
इसको मिटा रहा हूँ। ये देखो बाबू जैसे पुअर, पुअर आपका क्या हो गया, रूट वर्ड। RW मतलब रूट वर्ड बाबू, RW मतलब रूट वर्ड। पुअर हो गया ना, तो पुअर से मैंने क्या बना दिया, पुअरनेस बना दिया, पुअरनेस बना दिया ना। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका रूट वर्ड हो गया। और ये बाबू क्या हो गया, ये जो नेस लगा है ना, ये जो नेस लगा है ये सफिक्स हो गया, ठीक है। और इसी से बन गया बाबू पॉवर्टी, पॉवर्टी बन गया ना, पॉवर्टी बन गया ना बाबू। देखो बाबू ये जो पुअर जो वर्ड है ना, ये PWR है, और ये देखो बाबू इसमें मैंने सफिक्स लगाया, ठीक है। ये TY क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया। अब इस TY की लगाने की वजह से, इस TY को यूज करने की वजह से इसके बीच में चेंज हुए हैं बाबू। देखो बाबू मैंने क्या बोला है, बीच में चेंज जो हो ना उसे हम इनफिक्स बोलते हैं। अगर बेसिकली अगर मैं पुअर की वर्ड की बातें करूँ ना बाबू, तो POOR होता है ना बाबू, पुअर का स्पेलिंग PWR। तो ये जो नया वर्ड आया ना बाबू, ये जो नया वर्ड आया है, ये OR की जगह पे VER आया है ना बाबू, इसी को तो हम लोग इनफिक्स बोलते हैं ना बाबू, इसी को हम लोग इनफिक्स बोलते हैं। इतना समझ में आ गया ना बाबू। तो आज हम लोग देखते हैं बाबू, आज हम लोग जो 3 रूट वर्ड पढ़े, सॉरी 3 इनफिक्स जो पढ़ेंगे ना, ये सफिक्स, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स और इनफिक्स, समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं आप लोग को। आज जो हम लोग बाबू पढ़ेंगे ना, वो ये पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस, अन, पहले लिखता हूं, अन, फिर इम और डिस पढ़ेंगे। इन तीनों का मीनिंग बाबू जो होता है ना, वो नॉट होता है। इन तीनों का मीनिंग जो होता है नॉट होता है। और ये जो मीनिंग बाबू देते हैं ना, ये अपोजिट मीनिंग देते हैं। अपोजिट मीनिंग देते हैं। जैसे मैं बोलूं हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी बोला ना, हैप्पी मतलब क्या होता है बाबू, खुश होता है ना। अगर मैं इसके पहले अन लगा दूं ना बाबू, तो क्या हो गया, अनहैप्पी हो गया ना बाबू। और खुश का अपोजिट क्या हो गया, उदास। खुश का अपोजिट बाबू क्या हो गया, उदास। ये मैं बहुत इजी वर्ड ले रहा हूं ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। मैं 1000 वर्ड कराऊंगा तो सारे इजी थोड़े रहेंगे, उसमें बहुत एडवांस लेवल के आएंगे। 1-2 क्लास मैं उम्मीद करता हूं कि इजी आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अब एक ही बार मैं बाबू आपको टफ वर्ड देने लगूँ ना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस वर्ड को यूज करूं जो आप लोग जानते हो। धीरे धीरे हम अपना लेवल हाई करते जाएंगे। हम इसमें 1000 वर्ड सीखेंगे, 1000 वर्ड सीखेंगे बहुत आसानी तरीके से। तो बाबू क्या हो गया, अगर मैं बातें करूं तो ये आपका क्या हो गया, ये रूट वर्ड हो गया और ये प्रीफिक्स हो गया। शॉर्ट में प्री बस लिख रहा हूं बाबू, ठीक है, प्रीफिक्स को प्री लिख रहा हूं। जैसे एग्री, AGREE, एग्री मतलब क्या होता है बाबू, कहते हैं ना कि आप इस चीज पे एग्री हो, तो आप बोलोगे कि नहीं, तो लगा दो, नहीं को कर दो, ये छोटा कर दो और ये क्या कर दो, डिसएग्री, डिसएग्री। ये आपका क्या हो गया बाबू, ये रूट वर्ड हो गया और ये आपका प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स को मैं शॉर्ट में PRE लिख रहा हूं बाबू, ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। काउंटेबल वाला तो बता दिया ना, एक ये भी काउंटेबल अभी मैंने बताया था। काउंटेबल, काउंट में क्या हो गया, ये रूट वर्ड हो गया और ये सफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। चलिए बाबू अभी मैं कुछ वर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो मैं कुछ वर्ड लिख दे रहा हूँ। देखिए बाबू मैंने कुछ वर्ड लिख दिया है ताकि आप लोगों का समय बचे, नहीं तो मैं वर्ड लिखता, उसका मीनिंग लिखता तो इसमें टाइम लगता। तो मैं नहीं चाहता था कि वीडियो आप लोगों का ज़्यादा बड़ा हो, तो मैंने वर्ड लिख दिया और मैं इसको समझा रहा हूँ बाबू, आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए बाबू, ये अभी मैं लेके चल रहा हूँ ना,
और अन का मतलब क्या होता है, नॉट, और ये क्या देता है बाबू, अपोजिट मीनिंग देता है। उस वर्ड का जो रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड का जो मीनिंग है ना, उसके पहले अगर आप अन लगा दे रहे हो ना बाबू, तो ये इसका मीनिंग नॉट होता है और या फिर उसका अपोजिट मीनिंग देता है, ठीक है। तो देखिए बाबू, ये एबल आपका क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया ना बाबू, रूट वर्ड हो गया। और ये क्या है आपका, ये प्रीफिक्स है। मैंने बताया था ना कि अगर रूट वर्ड के पहले लगे तो प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद लगे तो सफिक्स, सफिक्स, और बीच में चेंज हो तो इनफिक्स लगे। अभी मैंने बताया था, एक ही चीज को बार बार नहीं बताऊंगा। तो देखो बाबू, ये क्या हो गया ये आपका क्या हो गया बाबू, रूट वर्ड हो गया। नॉन, नॉन क्या बोलते हैं बाबू, नॉन वो होता है जो आपसे परिचित हो, किसी को आप जानते हो तो बोलोगे कि वो मेरा नॉन है, मतलब आप उससे परिचित हो। और इसके पहले अन लगा दिया ना, तो मतलब जो परिचित नहीं हो, तो क्या हो गया, अपरिचित, अज्ञात हो गया, ठीक है बाबू। काइंड, काइंड मतलब क्या होता है, दयालु, दया, तो अन हो गया, अन लगा दिए ना बाबू, तो क्या हो गया, अनकाइंड। अनकाइंड मतलब जिसमें दया ना हो, कठोर हो, दयाहीन व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग अनकाइंड। ये बाबू होता है अवेलेबल, अवेलेबल होता है जिसका होता है उपलब्ध। आप किसी दुकान में जाते हो या कोई चीज़ आते हो तो बोलते हैं अवेलेबल है क्या, ये चीज़ अवेलेबल है क्या, तो बोलेगा कि नहीं ये चीज़ अनअवेलेबल है। अनअवेलेबल है मतलब अनुपलब्ध है, इसका मतलब है कि उसके पास वह चीज़ नहीं है। अब ठीक है बाबू। सिक्योर, सिक्योर, सिक्योर मतलब सुरक्षित, और इसके पहले अन लगा दिए ना बाबू, अन लगा दिए तो क्या हो गया, असुरक्षित हो गया। असुरक्षित का अपोजिट मीनिंग क्या हो गया बाबू, असुरक्षित हो गया ना, मतलब जो सुरक्षित नहीं है, नॉट लगा दो ना, जो चीज सुरक्षित नहीं है मतलब वो असुरक्षित है। तो अनसिक्योर। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, और इसके पहले क्या लगा दिया आपने, अन लगा दिया, तो इंटरेस्टेड मतलब किसी चीज में आपकी रुचि होती है ना, तो बोले कि वह इसमें इंटरेस्टेड है, वह इसमें इंटरेस्टेड है। और अगर उसकी रुचि नहीं है तो क्या बोलेंगे, वह इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अनइंटरेस्टेड मतलब रुचिहीन, अनइंटरेस्टेड मतलब रुचिहीन। अनफेयर, फेयर मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब भी होता है फेयर मतलब सही भी होता है और उचित भी होता है, और अनफेयर मतलब अनुचित, उचित ना हो, जो गलत हो। कंफर्टेबल, सॉरी हाँ अनकंफर्टेबल, ये तो मैंने बता दिया था ना, उसमें स्टार्टिंग में मैंने इस वर्ड को बता दिया था, अब यहाँ पे लिख दिया है ना, तो देख लो बाबू। कंफर्टेबल मतलब क्या होता है, सुविधाजनक, कोई भी चीज़ बोलते हो ना कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, तो मतलब कोई भी चीज़ आप उस चीज़ों में आप सुविधा महसूस कर रहे हो। तो अनकंफर्टेबल मतलब असुविधाजनक, बेचैन। अब मैं कुछ और बचे हुए हैं, मेरे को लग रहा है कि 4-5 और मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिखो। तो मैं कुछ इसको मिटा रहा हूँ और कुछ और वर्ड लिख रहा हूँ। चलिए बाबू देखिए, कुछ अन वाला वर्ड रह गया था जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको समझते हैं बाबू। देखिए तो ये जो वर्ड है ना अनसेफ, सेफ, इसमें सेफ जो हो गया ना बाबू, सेफ मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने बहुत इजी वर्ड उठाया है समझाने के लिए, ताकि 1-2 क्लास में आप समझ जाओ। उसके बाद जब मैं रिलेट करना स्टार्ट करूंगा ना, तो एडवांस लेवल पे जाऊंगा ना, तो भी आप लोगों को समझ में आएगा बाबू। तो सेफ हो गया ना आपका रूट वर्ड हो गया, और सेफ मतलब क्या होता है, सुरक्षित। और मैंने क्या बताया है, अन मतलब क्या होता है, नॉट या अपोजिट मीनिंग देता है। तो क्या हो गया, सेफ मतलब सुरक्षित, और अनसेफ मतलब असुरक्षित हो गया। मतलब जो चीज सेफ ना हो उसे हम अनसेफ बोलते हैं। वेल मतलब क्या होता है, स्वस्थ भी होता है ना, स्वास्थ्य भी होता है। और अनवेल मतलब क्या हो गया, अस्वस्थ, अनवेल मतलब अस्वस्थ। इसमें वेल आपका रूट वर्ड हो गया और अनवेल इनमें प्रीफिक्स जोड़ दिया आपने। सोशिएबल, सोशल से बना है बाबू, सोशल मतलब क्या होता है, सामाजिक, और सोशिएबल लगा दिए किसी में तो वो चीज योग्य हो जाएगा। तो सोशिएबल मतलब समाज योग्य, और अनसोशिएबल मतलब सोशिएबल मतलब होता है कि मिलनसार बोल सकते हैं। सोशिएबल मतलब मिलनसार, और अनसोशिएबल बाबू क्या हो जाएगा, अमिलनसार। मतलब जो सोशिएबल ना हो वो क्या अनसोशिएबल हो जाएगा, मतलब अमिलनसार हो जाएगा। ब्रेक मतलब क्या होता है बाबू, ब्रेक मतलब टूटना भी होता है, और ब्रेकेबल मतलब टूटने योग, और अनब्रेकेबल मतलब जो टूटे ही ना, मतलब अटूट। ये बाबू ये जो है ना, ये
अन वाला मैंने इतना दे दिया है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाने का तरीका बताया है। अब आप लोगों को क्या करना है ना, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड को ढूंढना है, लिखना है। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना तो देख लो कहीं वो रूट वर्ड से रिलेटेड नहीं है ना, उसके पहले अगर अन लगा हुआ है तो क्या उसका मीनिंग नॉट तो नहीं आ रहा है ना। क्योंकि क्या होता है बाबू, आप कुछ वर्ड को यहां पे रखते हो, जैसे इसका क्या होगा ना, आप सेफ एक जगह याद कर रहे हो और अनसेफ दूसरी जगह याद कर रहे हो, तो ऐसे क्यों याद करना। आप बस इसको समझ लो ना कि अन जो लगा है वो नॉट मीनिंग देता है और सेफ रूट वर्ड है जिसका मतलब सुरक्षित होता है। तो आप एक याद कर लो तो दोनों याद हो जाएगा ना, सेफ सुरक्षित, अनसेफ असुरक्षित। वैसे ही वेल स्वस्थ, अनवेल अस्वस्थ, सोसिएबल मिलनसार, अनसोसिएबल अमिलनसार, ब्रेकेबल जो टूटे और अनब्रेकेबल जो ना टूटे। तो ये बाबू हो गया अन वाला, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो बाबू, ये हो गया अन। अब यहां पे दूसरा जो वर्ड है इम, इम, ये बाबू देखो, इम का भी मतलब बाबू वही होता है जो अन का मतलब होता है। इन का मतलब क्या, इम का मतलब क्या होता है, इन नहीं बाबू, इम, इम, इम का मतलब क्या होता है बाबू, इम का मतलब भी क्या होता है, नॉट होता है। और ये भी क्या मीनिंग देता है, ये भी अपोजिट मीनिंग देता है। इम मतलब भी होता है नॉट और ये भी अपोजिट मीनिंग देता है। समझते हैं बाबू। देखो बाबू, ये पॉसिबल, पॉसिबल आपका क्या हो गया, ये रूट वर्ड हो गया और इसमें आप इम जोड़ दो ना, ये प्रीफिक्स आपने जोड़ा ना, प्रीफिक्स आपने इम जोड़ा तो क्या हो गया, जो पॉसिबल नहीं हो, जैसे आपके ग्रुप में कोई लड़का बोलता है ना ये चीज पॉसिबल है, हम लोग मैच जीत जाएंगे, ये पॉसिबल है, और बहुत ज्यादा रन लग गया है तो क्या बोलेंगे, भाई इतना ज्यादा रन लग गया है, ये तो स्कोर इम्पॉसिबल है चेज करना। तो वहां पे क्या हो गया, इम्पॉसिबल, पॉसिबल से बना इम्पॉसिबल। पॉसिबल मतलब क्या हो गया बाबू, संभव, संभव, और इम्पॉसिबल मतलब असंभव। अब देखो बाबू, मॉर्टल, मॉर्टल और इमॉर्टल। मॉर्टल को बारे देखो, थोड़ा सा देख लो बाबू। मॉर्टल में जो बाबू मॉर्ट है ना, मॉर्ट रूट वर्ड है, मॉर्ट, और मॉर्ट का मतलब होता है डेथ, ठीक है। तो इसमें जो बाबू मॉर्ट है, मॉर्ट, ये आपका डेथ मीनिंग दे रहा है। और ये जो आपका क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया, बाद में ऐड हो रहा है ना, सफिक्स पहले ऐड हो तो प्रीफिक्स। तो ये आपका ए एल जो हो गया ना बाबू, ये सफिक्स है और ये आई एम है ना बाबू। देखो देखो, इसमें ये मॉर्ट आपका हो गया, ये रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड, ये आपका प्रीफिक्स और ये आपका सफिक्स। और किसी भी वर्ड के अंत में आईसी और ए एल लग जाता है ना बाबू, तो ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। किसी भी वर्ड के अंत में आईसी और एल लग जाता है ना, वो एडजेक्टिव होता है और उसका मतलब होता है संबंधित। तो मॉर्ट मतलब क्या होता है, मृत्यु, और ए लगा दो तो मृत्यु से संबंधित, मतलब जो नश्वर भी बोलते हैं। मॉर्टल मतलब नश्वर, मतलब मरणशील होता है। और इसमें इम लगा दो ना बाबू, इम लगा दो तो इमॉर्टल मतलब जो मरे ही नहीं, जिसको हम दूसरे वर्ड में अनश्वर बोल सकते हैं, और दूसरे वर्ड में और बोले था तो बाबू इसको अमर भी बोल सकते हैं। जो कभी ना मरे उसे हम लोग बाबू इमॉर्टल बनेंगे। और ये जो बना है ना ये मॉर्ट से बना है, इसमें और भी है, मॉर्चुरी इसी से बना है, वो भी होता है, आगे बताऊंगा बाबू। तो ये समझ में आ गया बाबू, मॉर्टल, मॉर्टल मतलब अमर, अनस्वर, अनस्वर। अब प्रोपर, प्रोपर मतलब क्या होता है, उचित। इम्प्रॉपर मतलब अनुचित, असंगत। बैलेंस, बैलेंस मतलब क्या होता है, तराजू भी होता है और संतुलित भी होता है। बैलेंस्ड, ईडी लगा दो, संतुलित। बैलेंस मतलब संतुलन। और इम्बैलेंस मतलब अगर इम हो गया ना तो जो बैलेंस नहीं है, मतलब बैलेंस में नॉट बैलेंस, मतलब असंतुलन। प्योर, प्योर मतलब क्या होता है, पवित्र होता है बाबू। प्योर मतलब पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और इसके पहले अगर बाबू इम लगा दे रहे हो ना, इम लगा दे रहे हो तो मतलब जो प्योर नहीं है ना, नॉट प्योर, मतलब प्योर का अपोजिट वर्ड। इम मतलब अपोजिट वर्ड, तो प्योर का अपोजिट क्या हो गया, पवित्र का अपोजिट वर्ड
अपवित्र, शुद्ध का अपोजिट वर्ड अशुद्ध, तो वही हो गया बाबू। प्योर मतलब पवित्र और इम मतलब अपवित्र हो गया बाबू। प्रॉपर मतलब क्या होता है? प्रॉपर मतलब बाबू होता है उचित। प्रॉपर मतलब उचित। अगर इसके पहले बाबू अगर आपने इम लगा दिया ना तो क्या हो गया? इम मतलब क्या होता है? नॉट या अपोजिट मीनिंग। तो नॉट प्रॉपर मतलब अनुचित या गलत भी बोल सकते हैं। मोरल, मोरल मतलब नैतिक होता है बाबू। मोरल मतलब नैतिक। और इमोरल मतलब जो मोरल नहीं हो। नॉट मोरल मतलब अनैतिक। प्रैक्टिकल, सॉरी प्रैक्टिसेबल, ओके, इम्प्रैक्टिकेबल है बाबू, इम्प्रैक्टिकेबल है। तो ये जो बना है ना प्रैक्टिकल से बना है बाबू। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? व्यवहारिक। और इम्प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? अव्यवहारिक। पेशेंस, पेशेंस कहते हैं ना बाबू, तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम का चीज नहीं है क्या? मतलब तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है क्या? और इम जोड़ दिए ना बाबू, इम जोड़ दिए तो इम्पेशेंस मतलब जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं हो ना बाबू, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पेशेंस। जो हमेशा बेचैन रहता है ना बाबू, उसे हम बोलते हैं इम्पेशेंस। ये हो गया वर्ड इम्पेशेंस। ये पेशेंस रूट वर्ड हो गया इम मतलब। और पास, पास कहते हैं ना रोड को पास कर लो, क्रॉस कर लो। तो पास मतलब जहाँ पे आप जा सको, इस छोर से उस छोर जा सके हो। तो पासेबल मतलब यहाँ से वहाँ जाने योग्य। और इम्पॉसिबल मतलब दुर्गम, मतलब जहाँ यहाँ से वो जिस चीज़ को आप पास ना कर सको। इम्पॉसिबल मतलब जिस चीज़ को पास ना कर सको, मतलब दुर्गम, अगम्य। ये हो गया बाबू। मैंने अन पढ़ा दिया और इम पढ़ा दिया। अब मैं लाता हूँ डिस। अभी मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ डिस, देखिएगा। देखिए बाबू, मैंने अन पढ़ा दिया, इम पढ़ा दिया, और मैं अब क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को? डिस पढ़ाऊंगा। डिस का मतलब क्या होता है बाबू? नॉट होता है। और ये जो मीनिंग देता है ना, ये भी अपोजिट मीनिंग देता है। डिस मतलब नॉट, और ये क्या देगा? अपोजिट मीनिंग देगा। जैसे कहते हैं ना बाबू कि मुझे आप पे विश्वास है, मैं आप पे बिलीव करता हूँ, बिलीव करता हूँ। तो डिसबिलीव मतलब क्या हो गया? डिसबिलीव मतलब, डिसबिलीव मतलब अविश्वास। अलाउ, अलाउ होता है ना बाबू, अलाउ, किसी को आप अलाउ करते हो, किसी को आप आज्ञा देते हो, और कोई भी चीज को आप स्वीकार करते हो, ठीक है। तो डिस अलाउ मतलब क्या हो गया बाबू? डिस अलाउ मतलब आप जिस चीज को अलाउ नहीं करते हो, मतलब आप अस्वीकार कर देना होता है, नामंजूर कर देना होता है। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब किसी चीज को, देखिए बाबू, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है बाबू? आदर करना ना। और इसमें डिस लगा दो मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं करना, मतलब नॉट रिस्पेक्ट मतलब अनादर या निरादर। अपीयर, अपीयर मतलब प्रकट होना। और डिसअपीयर, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना, मतलब अपीयर नहीं होना, मतलब प्रकट नहीं होना। और प्रकट का अपोजिट क्या होगा बाबू? प्रकट का अपोजिट क्या हो गया? गायब ही होगा ना बाबू। तो डिसअपीयर। लाइक, आप किसी व्यक्ति को लाइक करते हो ना, या आप किसी वीडियो को भी लाइक करते हो, उसका अपोजिट क्या हो गया? डिसलाइक, मतलब पसंद करना और नापसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना और डिसलाइक मतलब नापसंद करना। अप्रूव, अप्रूव मतलब सहमति देना भी होता है, मंजूर करना भी होता है। और डिसअप्रूव, डिसअप्रूव मतलब नामंजूर करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है बाबू व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित। और डिसऑर्गेनाइज मतलब अव्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करना भी होता है, व्यवस्थित भी होता है। डिसऑर्गेनाइज मतलब अव्यवस्थित भी होता है और अव्यवस्थित करना भी होता है। कनेक्ट, कनेक्ट जैसे पूछते हो ना वो, फोन कनेक्ट हो गया, बोलते हो ना फोन कनेक्ट हो गया क्या? तो कनेक्ट मतलब मिलना होता है। और डिस्कनेक्ट, फोन डिस्कनेक्ट हो गया क्या? मतलब फोन कट गया क्या, बोलते हो ना वो। तो डिस्कनेक्ट मतलब क्या हो गया? अलग करना। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब व्यवस्थित, और डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित या अव्यवस्था। ऑर्डर मतलब व्यवस्था भी होता है और डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था भी होता है, ठीक है, और अव्यवस्थित भी होता है। डिस्करेज,
डिसकरेज, करेज मतलब साहस होता है बाबू, और डिस लगा दो ना तो मतलब किसी व्यक्ति का साहस तोड़ना होता है। अपोजिट मीनिंग होता है, करेज का अपोजिट मीनिंग डिसकरेज होता है, मतलब हिम्मत तोड़ना होता है। एग्री, एग्री, एग्री मतलब, एग्री मतलब सहमत होना, डिसएग्री मतलब असहमत होना। बाबू ये मेरे को लग रहा है ना कि मैंने आप लोगों को 30+ वर्ड याद किया है, तो 30 मैंने वर्ड नहीं याद किया है बाबू, ये मैंने आपको 60+ वर्ड याद किया है, क्योंकि ये एक, ये देखो बाबू, एक ये वर्ड है और ये दोनों मिला के एक वर्ड हो गया ना, एक ये वर्ड है और एक इसको मिला दो तो 2 वर्ड हो गया ना, मतलब हर वर्ड में 2 वर्ड है, मतलब ये कितना हो गया 30+ मतलब 60+ वर्ड हो गया बाबू, 60+ हो गए। आपके एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आता है। अगर रेस्पेक्ट दे दे तो डिस लगा दो ना बाबू, डिसरिस्पेक्ट अगर आपके ऑप्शन में है तो डिसरिस्पेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी काम इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग आगे चल के PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, और वहाँ पे नई नई वर्ड आप लोगों को देता हूँ, वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप उससे भी लर्न कर सकते हो। चलिए बाबू, थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।